हेलो दोस्तों, बैंक निफ्टी निफ्टी एनालिसिस का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। तो वो ज़्यादा लेंथी ना हो इसके लिए आज मैंने उससे सेपरेट करा है वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा आज मैंने क्या क्या ट्रेड किया और कहां कहां पर मैं क्या ट्रेड करना चाहिए था। दूसरा रीजन हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी निफ्टी का वीडियो बनाने का ये भी मेरा रहता है कि जिस दिन मुझे लगता है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी काफी है किसी दिन में, तो उस दिन मैं बेसिकली ये वीडियो बना देता हूँ। तो आज मुझे लगता है आपको बताने के लिए बहुत कुछ है आज के दिन में। तो जो जो आपको करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग आज करेंगे। तो प्लीज ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखना। और लाइव मार्केट में आप क्या क्या करोगे मार्केट में जाकर, उस सारे से रिलेटेड कई सारी बातें यहाँ पर है, तो इसको बिल्कुल आप लोग देखिएगा, ठीक है। और उसी के साथ ट्रेडिंग सॉरी ये वीडियो शुरू करने से पहले एक पॉइंट आप लोग हम लोग एक बार फिर, ये हमारा देखिए मूल मंत्र होना चाहिए, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि ट्रेडिंग होता क्या है। ट्रेडिंग का मतलब होता है हम जानते हुए अपने पैसों को, हम ये जानते हुए कि मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट कहीं भी जा सकता है, हम अपने पैसे मार्केट में डालते हैं। किसी एक ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, उस एक ट्रेड में या तो हमें छोटा लॉस होगा हम जानते हैं, और या तो हमें बड़ा प्रॉफिट होगा हम ये भी जानते हैं। तो ये दोनों बातें जानते हुए हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इसी को ट्रेडिंग कहते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग ये नहीं होती कि हम पैसा डालेंगे और कमा लेंगे, ऐसा नहीं। ट्रेडिंग का मतलब, एक बार की ट्रेडिंग का मतलब है या तो छोटा लॉस होगा या तो बड़ा प्रॉफिट होगा। अब ये चीज चलती रहती है, एक ट्रेड, दो ट्रेड, 10 ट्रेड, 100 ट्रेड आप कर लेते हो। 100 ट्रेड करने के बाद आप देखते हो कि 15 या 20 ट्रेड आपके गलत हो गए, उनमें छोटे 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 20 लॉस हो गए। फिर उसके अलावा जो 70 या 80 ट्रेड आपके सही गए हैं, उनमें आपको मीडियम या लार्ज या स्मॉल प्रॉफिट हो गए। तो ओवरऑल जब आप देखोगे तो लॉस और प्रॉफिट घटाओगे, तो ओवरऑल जो निकल कर सामने आता है वो आपका प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती कि बस आपने ट्रेड लिया और वो सही हो गया। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए। एनीवेज, इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आज जैसे मैं बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के बारे में आपको बताऊंगा जहां पर भी मुझे अच्छे मौके लगते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, बैंक निफ्टी पहली कैंडल बनाता है इस तरह की, रेड है लेकिन थोड़ा सा बुलिश है फिर भी। उसके बाद अगली दो तीन कैंडल यहीं पर लगभग लगभग 36,300 पर बार बार आकर हिट करती है, तोड़ नहीं पाती लेकिन हिट करती है। और नीचे की तरफ भी ये लगभग 36,200 के नीचे ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा लेवल बन रहा है। अच्छा क्या बन रहा है? अच्छा ये बन रहा है कि ऊपर के लिए अगर 36,300 के ऊपर थोड़ी भी देर रुक गया या 310 तोड़ दिया, तो हम सीधे कॉल साइड में एंट्री लेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं सोचेंगे। क्योंकि यही जगह है जहां पे मार्केट बार बार हिट कर रहा है, उसे तोड़ नहीं रहा है। अगर तोड़ दिया तो सीधे ऊपर, तो यहाँ पर हम कॉल में एंट्री ले लेते हैं। नहीं हुआ ऐसा, तोड़ नहीं पाया, एक्टिवेट नहीं हो पाया, नहीं हो पाया तो नहीं लिया। तो उसके बाद ठीक है, ऊपर नहीं गया तो क्या पता नीचे चला जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर वेट किया नीचे के लिए। मुझे लगता है ये जो रेंज है, ये हमारे ये जो यहाँ पर रेंज है, इसके नीचे आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते थे इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करा, यहाँ पर इसने तोड़ा और उसके बाद कंटिन्यूस फ्लो करता गया और ये नीचे यहाँ पर गया। तो अगर आपको ट्रेड लेना था कहीं पर, तो ये जो लेवल था यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ट्रेड ले सकते थे। ये जो लेवल था, यहाँ पर सुबह भी हिट किया था, यहाँ थोड़ी देर बाद फिर हिट किया था और फाइनली इसको तोड़ दिया। तो यहाँ पर आप लोग एंट्री कर लेते, ये सीधे आप लोगों को मस्ट टारगेट मिल जाता। तो एक तो आपको इस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ये हुआ। इसके अलावा देखिए, ये रेंज आप देख रहे हो, यहाँ पर देखिए मार्केट कंसोलिडेशन में है लगभग लगभग इस रेंज में, ठीक है। यहाँ पे आप मान लो ये एक रेंज है। अब यहाँ देखिए, मार्केट दिन भर जैसे भी चल रहा है, चलते 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 कंटिन्यूस, देखिए यहाँ से कंटिन्यूस फॉल हो रहा है। इस बात को समझिए, यहाँ से कंटिन्यूस फॉल हो रहा है और फॉल होके मार्केट कहाँ पहुंच गया है? मार्केट पहुंच गया, ये जो कल का कंसोलिडेशन था इसके लगभग वो बॉटम के आसपास मार्केट चल रहा है। और बॉटम पर जब भी हैमर या ड्रैगन फ्लाई बनेगी, हम हमेशा कॉल लेंगे। ये हमारा बेसिक सा सिंपल सा रूल है। इसको आप लोग अपने दिमाग में डाल दीजिए कि अगर कभी बॉटम पर ऐसी कैंडल बन जाए, तो जैसे ही इस कैंडल का टॉप टूटता है, यानी कि अगली कैंडल, इसको अगली या दो तीन कैंडल बाद ये टूटता है, तो अब यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री ले लेते हो। अगर बॉटम पर, मतलब जो मार्केट आज चल रहा है उसको गिरते गिरते काफी गिर चुका है, पिछले कहीं पिछले किसी कैंडल्स के पिछले कुछ दिनों के कहीं पे बॉटम पे चल रहा है, तो वहां अगर हैमर बनेगा, तो हैमर के टूटने पर आप लोग, हैमर या ड्रैगन फ्लाई के टूटने पर आप कॉल साइड में एंट्री करोगे। और हमारा एसएल जो रहेगा वो जनरली इसका बॉटम रहता है। ये जो आपका ये है हैमर है, इसका बॉटम ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए हैमर, लेकिन जनरली इसके बॉटम को आप एसएल मान के ट्रेड कर लोगे। अब या तो गलत होंगे तो इतना लॉस, सही होंगे तो ऊपर कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। इसको ट्रेडिंग कहते हैं। तो ऐसा आप करोगे। अब यहाँ देखिए आप क्या हुआ,
हैमर बनाया इसका, हमने मान लिया कि ये हमारा एसएल रहेगा लगभग लगभग इतना, ठीक है। अब अगर स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो स्ट्रेट लाइन में सॉरी ये ऐसा हो गया, स्ट्रेट लाइन अगर खींचूंगा तो ये ऐसा रहेगा, लगभग लगभग ऐसा, ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है। इसको मैं हटा दूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये आपने इसके टॉप पे टूटने पे एंट्री ले ली, ऊपर गया यहाँ पे वीक हुआ, ऊपर नीचे आया थोड़ा, फिर ऊपर चला गया, टच भी नहीं कर पाया, टच करता भी तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ तक चलता है, थोड़ा ऐसे चला गया तो निकल जाओगे। तो उसके बाद देखिए कंटिन्यूस ऊपर जाता गया, ऊपर जा रहा है इतना ऊपर चला गया, कितने पॉइंट का टारगेट मिला, 35,800 से ये गया 36,050, यानी कि लगभग 300 350 पॉइंट का टारगेट, और हमारे लिए टारगेट इतना होता है लगभग, ये जो रेंज थी ना आपकी 36,000 के आसपास, यहीं पे इसने देखिए थोड़ा कंसोलिडेशन किया, वीकनेस दिखाई, फिर एक तरह से एम पैटर्न बना के फिर ये नीचे आने लगा, तो यहाँ कहीं पे हम निकल जाते 36,000 के आसपास, तो ये हमारा टारगेट होता, ठीक है। एक टारगेट हमारा ये बनता, तो ये चीज हो गई। उसके बाद देखिए फिर ये फॉल हो गया, अब फॉल के बाद ये जो जगह है ना आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी हो गई और बहुत मजेदार यहाँ पे ट्रेड बना भी। आपको दिखाता हूँ मैं सारी चीजें यहाँ पे क्यों ट्रेड बना है, क्या हालात है। देखिए पहली बात आप समझ लीजिए, ये जो लेवल है ना, डेली कैंडल पे आ जाओ, अब आपको समझ आएगा। ये देखिए ये डेली कैंडल में अगर आप जाओगे, ये कैंडल का लो देखो आप, वैसे तो पिछली कैंडल के लो के बाद ही हम लोग एंट्री कर लेते, यहाँ कहीं पर ये, ठीक है, ये यहाँ पर जैसे इसने इसको तोड़ा था हम यहाँ पे एंट्री कर लेते, तो यहाँ पर अगर आप एंट्री कर लोगे वैसे, पर फिर भी ये लेवल में मान के चल रहा था मोटे मोटे तौर पे लगभग ये, क्योंकि ये हमारा काफी 1 2 3 4 5 6 7 पिछले 7 दिनों का लो था ये पॉइंट, ठीक है। तो उस बेस पर हम वहां पर ट्रेड ले सकते थे, और ऊपर से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आप इस बात को समझिए, मार्केट आया ऊपर गया यहाँ गिरा, इसी लेवल पर आकर संभला, देखिए यहीं पर संभला। आप फिर से देखिए एक और लर्निंग पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर फिर वही बात है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो बहुत दिन 3 दिन से मार्केट, ये लो 3 नहीं पिछले 7 दिनों में सबसे लो पॉइंट है, यहाँ पर हैमर बन गया फिर से, ड्रैगन फ्लाई बोल हैमर है वैसे ही, तो हैमर इसके टॉप जैसे ही ये टॉप टूटा, यहाँ पर आप एंट्री कर लोगे, फिर वही देखिए ये सीधे ऊपर गया, यहाँ से 36,700 से एक तरह से ये चला गया था 35,850, 35,700 से लगभग 150 पॉइंट का सीधे टारगेट इसमें मिल गया था, और पर ये बहुत रैपिडली नीचे आया, तो शायद आप लोग सिर्फ आधा प्रॉफिट बुक कर पाओ, और उसके बाद ये वापस गिर गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात को समझिए कि यहाँ पर मार्केट ने बनाई ये जो लेवल है ना, ये लाइन, ये वही लाइन है 3 दिन का लो वाली लाइन, यहाँ पर देखिए पहली बार ट्राई में फेल हो गया था तोड़ने में, अगली बार फिर आया और यहाँ पर इनसाइडर कैंडल बना दी, ये देख रहे हैं आप इनसाइडर कैंडल, पहली कैंडल एक डायरेक्शन में बड़ी बनती है, दूसरा उसके बीच में थोड़ा होल्ड करती है, और तीसरी कैंडल उसका लो तोड़ते ही या फ्लो में ही सीधे इतना बड़ा टारगेट देती है। तो कितना टारगेट है ये, 35,550 से सीधे 35,300, 150 पॉइंट का टारगेट एक कैंडल के अंदर, तो बहुत ही शानदार ये ट्रेड था, यहाँ आपको लेना चाहिए था। तो उसके बाद फिर शाम को तो कंसोलिडेशन हुआ है। ये हो गया बैंक निफ्टी। अब आ जाइए निफ्टी पे, ठीक है। जो इतने भी मैं ट्रेड बता रहा हूँ उनके रीजन को समझिए, क्यों मैं उनको बता रहा हूँ। अब यहाँ बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी की बात करोगे, सुबह ट्रेड दिया था आप लोगों को याद होगा, लगभग लगभग ये, क्योंकि ये लेवल जो था ये मुझे लग रहा था कि काफी इंपॉर्टेंट था, 17,050 का मैंने लिखा अभी तक, 17,050 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक हुआ तो फिर हम लोग नीचे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस देखिए मैंने दिया था यहाँ लगभग करीब दिया था मैंने, 17,065 करीब दिया था ये। अब यहाँ देखना आप लोग, मार्केट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इसको तोड़ देता है, फिर वापस आता है, फिर लगभग लगभग स्टॉप लॉस को लगभग टच भी कर देता है, 17,065 करीब टच भी करता है, 65 66 भी गया, लेकिन आप फ्लो को समझिए, 17,063 64 जा रहा है, 64 के बाद 66 गया, फिर वैसे ही नीचे आ गया एकदम से, ऐसा नहीं कि 66 पे होल्ड कर गया या 70 चला गया। अगर ऐसे देखिए जैसे मैंने आप लोगों को अगर 65 का एसएल दिया है ना, तो 65 पे अगर वो एसएल टच कर रहा है ना, तो 65 पर टच करने के बाद वो क्या बिहेव कर रहा है, क्या वो 65 पे टच कर दिया और ऊपर चला गया 65 66 68 70 चला गया, या फिर वो 65 पे टच करके वहीं पर रुका है थोड़ी देर, या फिर वो नीचे आ रहा है उसी टाइम, तो वो भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। और हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ कि अगर 4-5 पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप वेट कर सकते हो। तो यहाँ पर तो 4-5 पॉइंट के सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर था और होल्ड भी नहीं कर पाया, उसी टाइम गिर गया, और फिर उसके बाद जो फॉल हुआ है लगभग 17,000 पे हम लोगों ने बुक किया था, 15 पॉइंट का जो टारगेट था, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने बुक करा था यहाँ पर। उसके बाद फिर ये फॉल बहुत अच्छा फॉल हुआ यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल फॉल हो रहा है। उसके बाद देखिए मैं एक और चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर ये वाला शायद मैंने ट्रेड आप लोगों को दिया, देखिए फिर से समझिए, ये लगभग लगभग बॉटम चल रहा है ये, ठीक है,
ये बॉटम चल रहा है, पिछले पिछले दिन का भी लगभग बॉटम है, उसके पास मार्केट आया, ये कैंडल देखिए फिर से एक तरह से हैमर बना दी, ये भी एक हैमर है। तो जैसे ही हैमर का टॉप टूटेगा आप लोग फिर एक बार एंट्री लोगे यहाँ पर। जैसे ही हैमर बना, हैमर तो नहीं ड्रैगन फ्लाई है, इसका टॉप टूटा, आपने एंट्री ली 16,940 पे, ये पहुंच गया सीधे सीधे 16,970। ठीक है, कोई बहुत बिल्कुल टारगेट नहीं है, बहुत छोटी चीज है। गया, ठीक है, आपको लग रहा है प्रॉफिट आ रहा है, उसी टाइम में पटक गया, फिर नीचे आया और एकदम से यहाँ पहुंच गया और एंड में उसने यहाँ तोड़ भी दिया। तो आप लोगों को एक छोटा सा लॉस मिलेगा। अब आपको होगा अरे लॉस वाला ट्रेड आप क्यों बता रहे हो मुझे? देखिए लॉस वाला ट्रेड कुछ नहीं होता, मैंने कहा है ना, जो आपके पैटर्न्स होते हैं या कोई जो भी चीज मैं बता रहा हूँ कि इस पे काम करो, एम पैटर्न बनता है, तो जो भी ये पैटर्न है 10 में से 6 7 8 बार सही रहेंगे, लेकिन 2 3 बार तो ये गलत होंगे ही होंगे। तो आप उन 2 3 गलत के चक्कर में 6 7 बार तो छोड़ नहीं सकते ना। और ना ही आपको पता है कि वो 10 में से कौन सा, देखिए आपके सामने 10 चीजें रखी हुई है, मैंने कहा चूज करो। अब आप कह रहे हो अरे अगर मैंने मैंने ये कहा है कि आप 10 बार चूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। मैंने एक आपके सपोज आपके सामने 10 ग्लासेस रखे हैं, 10 ग्लास के नीचे मैंने 100 100 रुपए के नोट छुपा रखे हैं। ठीक है, 10 ग्लासेस है, मैंने सबके नीचे 100 100 के नोट छुपा रखे हैं, और उन 10 में से सॉरी सबके नीचे नहीं, 7 के नीचे छुपा रखे हैं, और 3 के नीचे मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर ये ग्लास आपने उठाया तो आपको मुझे 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो अब आप क्या करोगे? आप ये बोलोगे, मैंने कहा कि 10 के 10 उठा सकते हो आप, एक एक करके 10 के 10 उठाओ, तो आप क्या करोगे? आप ये बोलोगे नहीं यार अगर मैंने गलत उठा लिया तो मुझे तो 50 रुपए देने पड़ जाएंगे। अगर आप 3 ग्लास गलत उठा भी लोगे तो 50 50 50 देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे, 150 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन बाकी 7 भी तो आप उठा रहे हो, उसमें 100 100 100 करके आपके पैसे भी तो बनेंगे 700। तो 150 रुपए देने भी पड़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, 700 तो आ रहे हैं ना। तो इसी तरह से ट्रेडिंग की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप ये सोचोगे कि अरे ये तो गलत हुआ है, आप गलत बता रहे हो, तो गलत बिल्कुल होगा, लेकिन आप उस गलत के चक्कर में जब अगली बार वो सही होने वाला है वो नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो होने दो, हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस हिट होने के लिए तो है। अगर आपको जो मैंने आज टेलीग्राम में ट्रेड दिया है उसमें अगर स्टॉप लॉस पे आप निकलते नहीं तो आप समझ रहे हो कहाँ आपका लॉस होता। 16,950 एक साल मैंने दिया था, 50 पे पुट लो, 65 का स्टॉप लॉस था। नहीं, एक बार मैंने 960 पे मैंने बोला था कि यहाँ पे कॉल लेना, और 49 का स्टॉप लॉस था, 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। नहीं निकलते तो 300 400 पॉइंट डाउन था। तो स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करोगे तो कैसे काम चलेगा? और स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही होगा जब आप गलत होंगे, गलत तो होंगे ही होंगे, कभी ना कभी तो गलत होंगे ही होंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं आप सही हो जाओ हमेशा। तो इस बात को आप लोग समझिए, तो इस साइंस को समझिए कि स्टॉप लॉस क्यों लेना है, गलत होना क्यों हम होते हैं गलत, वो होना ही पड़ेगा आपको, 10 में से 3 बार तो आप गलत होना ही पड़ेगा। तो वही चीज होती है, उसके बाद फिर ये फॉल। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब इसमें मैं मेन चीज पे आ रहा हूँ, देखिए निफ्टी में आइए। देखिए निफ्टी का डेली कैंडल देखिए। कल क्या, मैं तो इतने दिन से डेली डेली बोलता ही रहता हूँ आप लोगों को, ये लाइन मैंने कई बार बोली है कि इवन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था कि जो ये 16,800 से 850 की रेंज है ना, ये रेंज, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये पहले ही मैंने कई बार बोला है कि 16,800 से 850 की जो रेंज है ना, ये टूटी तो मार्केट बहुत तेज फॉल करेगा। यही हुआ, देखिए आप लोग, जैसे उसने 800 यहाँ पे 30 का लेवल मैंने ग्रुप में दिया था, 830 टूटा, मैंने कहा था मेक और ब्रेक लेवल है, गया। तो उसने 830 पे मैंने दिया था, 855 एसएल दिया था, तो उसने 830 से 823 गया था, वापस आ गया था 855, हमारा एसएल हिट हो गया, 25 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। ठीक है, इस बात को समझिए, कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस बात को समझिए। जब आपने यहाँ पर पहले ट्राई में इस पे यहाँ पर पुट लिया था, ठीक है, पहले ट्राई में जब पुट लिया था तो क्या हुआ, यहाँ पर एसएल ये नीचे गया और सीधे सीधा ऊपर आ गया, एसएल हिट हुआ हमारा एक, जितना मैंने एसएल दिया था हिट हो गया, 25 पॉइंट का एसएल लॉस लिया हमने, लिया लॉस। अब आपको हो गया अरे लॉस वाला ट्रेड दे दिया, लॉस लिया, लेकिन ये देखिए कि जब ये अगली बार आया और जब इसने इस रेंज को तोड़ा, ये इंपॉर्टेंट रेंज थी, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं थी, लेवल नहीं था, इसने जब इसको तोड़ा, मैंने यहाँ एंट्री करी थी जब ये कैंडल बनी थी ना इसके, ये इसके बॉटम पे, यहाँ मैंने एंट्री करी थी, ये सीधे फ्लो में आप देखिए कहाँ गया, वो सीधे वो 775 गया, अगली कैंडल में वो 754 पहुंच गया, 100 पॉइंट का फॉल हो गया, 80 पॉइंट का फॉल। तो आप 20 25 पॉइंट का एसएल अगर नहीं ले पाओगे तो 70 80 100 पॉइंट के टारगेट कहां से लोगे? तो इतने गट्स आपको लेके आने पड़ेंगे अपने गेम में, अपने अंदर गट्स तो लाइए पहले। अगर आप बोल रहे हो मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, आप कह रहे हो मैं मुझे लॉस लेना ही नहीं है, तो अगर आपको लॉस नहीं लेना है ना, तो यहाँ मार्केट में आपके लिए जगह नहीं है। अगर आप कह रहे हो मुझे लॉस नहीं लेना, तो भाई साहब देखिए यहाँ पर आपके लिए जगह नहीं बनेगी।
मैं यहाँ पर कोई ट्रेड करने आता हूँ तो मैं साफ जानता हूँ कि मैं जो भी ट्रेड लेने वाला हूँ या तो ये गलत होगा या तो सही होगा, दोनों में से एक चीज होगी। अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए ये सोच के आ रहे हो कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ ये सही होगा, अगर आप ये सोच के आ रहे हो ना सही ही होगा, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपके अंदर मार्केट के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि मार्केट बहुत ऊपर की चीज है, बहुत हाई लेवल सुप्रीम है, हमसे बहुत ऊपर है, हम कितना भी सीख लेंगे उस हर ट्रेड को सही नहीं कर सकते। ये एक प्रोबेबिलिस्टिक गेम है, ये आपका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है। तो यहाँ पर बेसिकली गलत होते हैं तो छोटे लॉस लेने पड़ते हैं सही होने के लिए। तो बस इतनी बात समझिए। तो यहाँ पर हम ये हुआ, तो यहाँ पर ये मैं गलत हुआ, छोटा सा 25 पॉइंट का लॉस, टारगेट मिला तो आप देखो कहाँ जा रहा है मार्केट, आप देख रहे हो कहाँ जा रहा है। तो इस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। ये शानदार ट्रेड देखिए ना आप, या 600 800 से ये गया कहाँ है, ये गया कहाँ है आप ये देखिए, इसका रेंज देखिए 600 चला गया, 250 पॉइंट चला गया। तो 20 25 पॉइंट का एसएल नहीं खाओगे तो 70 80 100 150 के टारगेट कैसे बचाओगे। इस बात को आप लोग समझिए। तो ये बेसिकली आज का मेरा यही फंडा था, आज का दिन मेरा यही था। तो मैंने आपको देखिए वो ट्रेड भी बताया जिसमें लॉस हुए, और वो लेने ही थे, वो ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई आपको ये कहे कि अरे ये तो गलत था, इसको तो नहीं लेना था, नहीं, मैं कहूंगा वो लेना था, वो गलत हो गया वो फिर भी लेना था, क्योंकि आपको पहले से नहीं पता होता वो गलत होने वाला सही होने वाला होता है। अगर आप यही सोच रखने चलोगे कि अरे ये तो गलत हो गया, ये तो आप अब देख रहे हो ना, मार्केट पोस्ट मार्केट के बाद तो बहुत ईजी है, कोई भी बोल देगा ये कर लेते वो कर लेते। लेकिन मैं पोस्ट मार्केट के बाद जैसे ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा करो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगली बार भी ये सिचुएशन बनेगी तो फिर लेना। अभी चाहिए गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी किसी बॉटम पे हैमर बने तो हैमर के टॉप के टूटते ही बिल्कुल कॉल लो, चाहे आप वो गलत हो सही हो लेकिन लो। तो ऐसे ही आप प्रॉफिट बना पाओगे। 10 बार ट्राई करोगे उस ट्रेड को, तब 2 या 3 बार वो गलत होगा, छोटे छोटे लॉस लोगे, लेकिन बाकी 60 टाइम वो बिल्कुल सही होगा और बड़ा प्रॉफिट आपको बना के देगा। तो ये आज का सबसे मेन इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है, क्योंकि आज ये हैमर जो है, यहाँ तो खैर फिर भी ये ठीक रहा, लेकिन कई जगह पे वो गलत भी हुआ और वही चीज सीखने वाली होती है, तो इस बात को समझिए। तो आज के लर्निंग वीडियो में यही था। हाँ, बात आ रही थी मेरे ट्रेड्स की, तो मैंने लगभग आज 8 या 9 ट्रेड लिए थे, ये देख सकते हो आप लोग, 8 9 ट्रेड मेरे थे, सारे सिंगल लॉट ट्रेड है ये, सिर्फ सिंगल लॉट, वन लॉट के ट्रेड है ये। ठीक है ना, मेरा फोन भी ऑफ हो गया था, मैं कहीं जा रखा था, फोन ऑफ हो गया था, टेलीग्राम में मैंने आपको लास्ट ट्रेड जो दिया था उसके बाद फिर मैं ट्रेड ही नहीं दे पाया क्योंकि फोन ही ऑफ हो गया। मैंने फिर मेरा एक दोस्त था उसके फोन में मैंने ट्रेडिंग की, लेकिन टेलीग्राम उससे मैं कनेक्ट नहीं कर सकता था, तो मैं नहीं बता पाया आप लोगों को। बाकी ट्रेड की बात करोगे आप तो देखिए 9 ट्रेड है लगभग, इसमें देखिए 6 सही हुआ है, 3 गलत हुआ है। वही कहानी देखिए वही है कि आप ट्रेड लोगे गलत तो होगे ही, 3 में गलत हुए हैं, अब उन 3 में से देखिए एक पुट भी है, जबकि आज तो पुट ही का दिन था पूरा, 2 कॉल है एक पुट है। वही सही होने पे देखिए आप 3 कॉल है 3 पुट है, आप समझ रहे हो, मार्केट कॉल नहीं हुआ आज, लेकिन फिर भी 3 बार कॉल में प्रॉफिट है। तो इस बात को समझिए, हम लोग ऑप्शन बायर हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता मार्केट कॉल हो रहा है पुट हो रहा है, हमें इस बात से फर्क पड़ता है चार्ट हमें जो दिखा रहा है। इसलिए अगर आपको कोई कहता है कि अरे देखो हैमर ऐसा बन गया, ये काम नहीं कर रहा है तो गलत हो गया, तो भाई सिंपल सी बात है, 10 में से 3 बार तो गलत होना ही है, और होने दो उसको, वो होना चाहिए, तभी तो बाकी के 7 टाइम के मजे ले पाओगे। समझ रहे हो ना आप लोग। तो गलत होने पर ये अपना वो मत बदल दिया करो। आप लोग क्या करते हो कि जैसे अगर मैंने आपको बोला एम एम पैटर्न टॉप पे बनता है, डबल टॉप बनता है, जैसी एम पैटर्न की नोज टूटती है एंट्री लो, पुट साइड में अच्छा प्रॉफिट बनेगा, मैंने आपको ये बोला, आप आते हो ट्राई करते हो, अगले दिन देखते हो हाँ एम पैटर्न बन रहा है, चलो चलो हाँ ये बता रखा है, चैनल में देखा है मैंने कि ये बंदा तो अच्छा प्रॉफिट बनता है, आपने सारी कैपिटल डाल दी अपनी और वो गलत हो गया, आपका कैपिटल खत्म, भरोसा खत्म। आपने कहा अरे मुझे तो बोला था एम पैटर्न से ऐसा होता है, तो ये तो गलत हो गया। पहली गलती, सारी कैपिटल क्यों डाली, किसने कहा, आपको बोला गया 15 से 20% मैक्सिमम कैपिटल यूज होती है, 1 लाख रुपए तो सिर्फ 15 20 हजार यूज करने हैं किसी भी ट्रेड में, उससे ज्यादा नहीं करना है यूज। पहला गलती यहाँ पर की। दूसरी गलती, अंधा भरोसा। एम पैटर्न टूटा है, ये भगवान की भविष्यवाणी नहीं हो, ये टेक्निकल हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर गलत हो जाते हैं तो स्टॉप लॉस लेना होता है। अगर आपने 20 हजार लगाए थे तो उसमें शायद 2 या 1,500 या 2,000 रुपए का लॉस होगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं लेना है, पर आप कह रहे हो नहीं मैं तो पूरा डुबाऊंगा, वो गलती करी आपने। तीसरी गलती आपने ये करी कि पहली बार ऐसा हुआ, एक ट्रेड में ऐसा हुआ, अब अगली बार जब ऐसा होगा आप नहीं ट्राई करो, आप कहोगे मैंने पिछली बार किया था पैसे डूब गए, वो सबसे बड़ी गलती। और अगली बार आप देखोगे बहुत बेहतरीन वो बनेंगे, जो आपने 20 हजार लगाए थे ना, उस 20 हजार में हो सकता है पूरे 20 हजार का और प्रॉफिट आप बनाओगे।
जिस दिन लॉस हुआ उस दिन 1-1.5 हजार गवाए, और जिस दिन प्रॉफिट हुआ उस दिन 5, 10, 15 कितना भी मिल सकता है। एम पैटर्न तो देखिए मैंने जब से बताया है, कम से कम जिस दिन मैंने एम पैटर्न का वीडियो डाला था, अब तो शायद 2-2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन उस 2-2.5 महीने के बाद आप लोग चार्ट देखिए और एम पैटर्न ढूंढिए, इतने एम पैटर्न मिलेंगे आपको और इतने प्रॉफिट बने होंगे उसमें कि आपका मतलब जवाब नहीं है जितना लोगों ने उस एम पैटर्न से कमाया होगा। ठीक है ना, तो इस बात को समझिए कि काम करते हैं सारे पैटर्न, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक काम करते हैं। 10 में से 6 बार 7 बार सही होंगे, 2 या 3 बार 4 बार गलत हो जाते हैं, 4 तो नहीं लेकिन 2-3 बार गलत भी होते हैं, तो उन दोस्त के लिए भी तैयार रहिए। लेकिन आप लोगों को क्या है, आप लोगों को चाहिए कि 10 बार ट्रेड करो, 10 के 10 मुझे बस सही चाहिए। आपने तो कहा था एम पैटर्न की नोज टूटते ही गिर जाता है, तो इस तरह से चीजें काम नहीं करती है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग समझिए। तो इस वीडियो में अगर लर्निंग आप लोगों को मिला है, कुछ भी सीखना, 3682 का मेरा प्रॉफिट रहा था आज का, जिसमें मैंने सिंगल लॉट से सारा काम किया है। और बेसिकली इसमें देखिए क्या था, एक टाइम पे पहले मैं पहला ट्रेड जो दिया था आप लोगों को टेलीग्राम में, उससे हम प्लस में थे, लगभग 1000 रुपए प्लस था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 3 एसएल हमारे लगातार हिट हुए, 3 एसएल लगातार हिट हुए, तो उससे मैं वापस नेगेटिव आ गया था, सिर्फ 200-300 नेगेटिव आ गया था, क्योंकि एसएल इतने छोटे हैं कि नेग्लेजिबल है वो एसएल। तो 200-300 रुपए में माइनस में आ गया था। उसके बाद फिर एक ट्रेड मैंने ये कॉल वाला लिया था जो मैंने आपको बताया, निफ्टी में मैंने लिया था, ये हैमर बनते ही मैंने इसका टॉप टूटते ही ले लिया था ये। जबकि देखिए मुझे खुद था कि मार्केट आज काफी गिर सकता है, लेकिन मैं इस तरह से काम नहीं करता, चार्ट जो कहेगा हम वो करेंगे। तो ये टूटा, मैंने एंट्री करी थी यहाँ कहीं पर ही मैं निकला था, क्योंकि ये जो लेवल थे ना, ये इसका रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे मैं निकल, जब ये वीक कैंडल बनी तो मैं निकल गया, तो यहाँ मुझे प्रॉफिट हो गया था अच्छा खासा ये। तो यहाँ से मैं वापस प्लस में आ गया था। उसके बाद मैं यहाँ सोच रहा था कॉल में एंट्री लूं, क्योंकि हुआ क्या था, हैमर टूटते ही ये गया, हैमर के टॉप तक रिटेस्ट करा और ये ऐसे तोड़ा खड़ी चढ़ाई में, तो मुझे यहाँ पे लग गया था अब ये काफी स्पीडली ऊपर जाने वाला है। अब इस बात को फिर समझिए, एक और लर्निंग पॉइंट आया, ये जब ऐसे गया और ऐसे गया ना, ये बहुत अच्छा कॉल साइट, कॉल होने का एक बहुत अच्छा एक तरह से वो रहता है कि हाँ ऐसा होने वाला है। तो देखिए ये नीचे गया, यहाँ आया और फिर तोड़ता है, बहुत अच्छा पैटर्न बोलते हैं इसको जब ऐसा होता है कि कोई लेवल है, मार्केट इसको, सॉरी, अरे इसको मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो जनरली क्या होता है कि जैसे ये मार्केट ने कोई लेवल तोड़ा, रीटेस्ट किया, और फिर जब ये तोड़ता है ना ये वाली लाइन को, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो और बहुत अच्छा इसमें टारगेट बनता है, मोस्टली ये काम करता है। आज क्या हुआ देखिए, ये हैमर का टॉप तोड़ा, यहाँ गया, रिटेस्ट करना है, ऊपर तोड़ा, ये तोड़ दिया लेवल, एंट्री करी होगी कॉल वालों ने, थोड़ा ऊपर गया, उसी टाइम पटक गया, तो हो गया गलत। तो अब गलत हो गया तो फिर आप बोलोगे मैं तो कभी इसको ट्राई नहीं करूंगा, लेकिन रियलिटी है कि यही होगा, 10 में से 7-8 बार यही होगा, सिर्फ 2 बार नहीं होगा, और उन 2 में से 1 बार यही है, यहाँ पे नहीं हुआ। तो इस तरह से काम करती है। मैंने फिर यहाँ पे एंट्री मारी थी, जैसे ही ये इसका लो टूटा ना, जब ये कैंडल बनी इसका ये लो, मैं यहाँ एंट्री कर ली थी और सीधे 95 रुपीज का प्रीमियम ले रखा था, सीधे 160 हो गया था मुश्किल से 5 मिनट के अंदर। तो इस तरह से ये चीजें काम करती है। ठीक है ना, तो आप इस बात को समझिए। तो आई होप कि आप लोगों ने काफी सारी बातें इसमें सीखी होंगी। कोई भी डाउट रहता है आप लोग मुझसे पूछिए, एसएल से डरिए मत, घबराइए मत, और किसी भी कोई भी पैटर्न है, कोई भी सेटअप है, उससे डरिए मत, उसे ट्राई करते रहिए, लगातार ट्राई करिए। 10 में से 7 बार वो सही होगा और 3 बार वो गलत होगा, तो जो 7 बार सही होगा उसमें आप अच्छा बना लोगे, 3 बार की चिंता मत करो, वो आप 1-2 बार के प्रॉफिट में ही निकाल लोगे। तो इसी बात के साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।